हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसमें हमने उससे पहली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट समझा था और मैंने आपको उसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो समझते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्या है। उससे पहले ऑल द बेसिक्स मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस क्लास 9 की मैथ्स के हैं उसमें मैंने समझा रखे हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 9 की मैथ्स का एक पोर्शन है प्लेलिस्ट, वहाँ पे उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे पहले उन वीडियोस को कवर कर लें अगर आपको इसकी बेसिक में कोई दिक्कत है, और अगर आपका बेसिक सही है तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्या है समझते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में मैं बात करूंगा। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, अगर उस स्टेटमेंट्स में आपकी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आप बताइए ट्रू, और अगर फॉल्स है या गलत है तो आप बताइए फॉल्स। और अगर ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक है, क्यों है, आपको उसका रीजन भी देना है। यानी आपको पहले अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य असत्य बताना है, उसके साथ क्या है इसका कारण भी बताना है। तो देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आपको ये दे रखा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है कुछ। तो पहली स्टेटमेंट ये है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो आपका आंसर होगा ट्रू, सत्य। बिकॉज हमने इससे पहले रियल नंबर के बारे में जब पढ़े थे, जब पढ़ाई की थी उसके बारे में हमने समझा था, तो रियल नंबर्स में हमें पता चला कि रियल नंबर्स किस किस का मिक्सचर है, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वहाँ पे आता है, यानी रियल नंबर बना है किससे, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर से। तो हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर जितने भी होंगे सारे किस में आएंगे, रियल नंबर में। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब आपको रीजन पूछा है तो आप रीजन आराम से कर सकते हो। जस्टिफाई क्या कहना है आपको, बिकॉज द रियल नंबर आर ए मिक्सअप ऑफ, या द रियल नंबर आर सेट ऑफ, या फिर द रियल नंबर आर मेड अप फ्रॉम इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और आपके साथ में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। हिंदी में बात करें तो जो वास्तविक संख्या है वो किस किस से बनी है, वो बनी है प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत, पूर्ण, इन सब का मिक्सचर क्या होता है, पूर्णांक। तो किस किस से बनी है आपकी वास्तविक संख्या, तो बनी है पूर्णांक, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। तो पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय का मिक्सचर क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो स्टेटमेंट ये दे रखा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आपको कहना है सत्य। और कारण क्या दोगे, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय, अपरिमेय व पूर्णांक तीनों से मिलके बनी होती है। तो आपके पहले का आंसर होगा ट्रू, और रीजन ये है कि रियल नंबर आर मेड अप फ्रॉम इरेशनल, रेशनल एंड इंटीजर्स। तो फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू, रीजन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म अंडर रूट एम, इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज a नेचुरल नंबर। अगला क्या दे दिया, नंबर लाइन क्या होती है उस पर बात करते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि इधर कहाँ बढ़ती है, प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर बढ़ती है माइनस इनफाइनाइट तक। इस नंबर लाइन के एकदम सेंटर में क्या होता है, जीरो। तो जीरो से राइट साइड में चलेंगे तो 1 2, बीच में जो भी होता है, जैसे आपका है 1 और 2 के बीच में क्या आता है 3/2। तो ये एक रेशनल नंबर भी आ गया। कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं, यहाँ पे प्लस में होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो माइनस में लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, प्लस में राइट साइड बढ़ते हैं, सेंटर में क्या होता है, जीरो। तो आपके सामने ये कुछ दे रखा था, इसको हम समझ रहे हैं। अब आपको ये कह रखा है कि नंबर लाइन के जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जहाँ पे
वो सब किसकी फॉर्म में होते हैं? अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं। और एम क्या है? नेचुरल नंबर। आपको ये कह रखा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं, और अंडर रूट एम में एम जो है वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट बताना सही है या गलत। तो ये कह रखा है, देखो क्या आपको देखो समझना है इस चीज को। कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है, सॉरी जितने भी आपके नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो सारे अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं, और एम क्या होती है वहां पे? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ये होगा आपका फॉल्स। रीजन क्या है? देखो एम की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो वो सारे नंबर लाइन पे होते हैं, ये कह रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, नंबर लाइन पे क्या होता है? एक जीरो होता है। हमने बता तो दिया फॉल्स। अब आपसे क्या पूछा गया है? रीजन पूछा गया है। तो रीजन क्या होगा? रीजन आपको मैं बता रहा हूँ। रीजन फॉल्स होने का क्या है? क्योंकि जीरो नंबर लाइन पे आता है, ठीक है, नंबर लाइन पे आता है जीरो एवरी पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट में जीरो वन टू, इधर आता है माइनस वन टू, ये आते हैं एवरी पॉइंट। तो नंबर लाइन पे क्या आता है? जीरो आता है। बट अंडर रूट एम में आप क्या ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या लिखोगे अंडर रूट में जिसकी वैल्यू जीरो आती है? बिकॉज प्राकृत संख्या में जीरो आता ही नहीं है। अंडर रूट जीरो क्या होता है? जीरो होता है। बट अंडर रूट में जीरो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको अंडर रूट में कौन सी संख्या लिखनी है? प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर लिखनी है। बट आप नेचुरल नंबर लिख के कभी जीरो ला नहीं सकते, नेचुरल नंबर लिख के कभी माइनस वाले नंबर्स आ नहीं सकते। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नंबर लाइन के हर पॉइंट को आप अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे अंडर रूट एम में एम क्या है? नेचुरल नंबर। बट स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? फॉल्स। बिकॉज अंडर रूट एम जो एम नेचुरल नंबर है वहाँ पे आप जीरो नहीं लिख सकते, बिकॉज जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, बट यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे हम जीरो लिख नहीं सकते। उसके अलावा अदर टर्म में यहाँ पे ऐसे नंबर, कोई सी भी नंबर नहीं लिख सकते जिससे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो और माइनस में है। उसके अलावा कुछ नंबर्स और हैं, उनमें भी बात कर लेते हैं कि हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी नहीं शो कर सकते, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर्स भी अगर अंडर रूट में ऐसी कौन सी संख्या लिखे जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट वाले नंबर्स भी हों। तो काफ़ी जगह पे ये हमने स्टेटमेंट को क्या बता दिया काफ़ी तरीकों से? फॉल्स। मेन रीजन आप क्या आंसर दे सकते हो? जीरो दे सकते हो या माइनस दे सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जीरो ज़्यादा बेटर है, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है फॉल्स। और स्टेटमेंट का रीजन क्या है? बिकॉज जीरो इज द पॉइंट ऑन नंबर लाइन, बट एनी काइंड ऑफ नंबर, यानी कोई सा भी आपके पास ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप अंडर रूट में लिखो, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको आप अंडर रूट में लिखो और उसको सॉल्व करते ही हमें वैल्यू मिल जाए जीरो। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। आपका थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है। थर्ड स्टेटमेंट ये है फोर्थ का, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। पहले का एकदम ऑपोजिट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या कहा था? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर बना किससे है? इरेशनल नंबर से बना है। बट एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है, क्या ये बात सही है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये बात एकदम गलत है। बिकॉज एक चीज को समझते हैं, एक गिलास पानी एक भगोले पानी में मिल जाएगा, यानी कि मतलब एक भगोले में जो पानी होता है भगोने में, उसमें से एक गिलास पानी निकाला जा सकता है। बट क्या एक गिलास पानी से एक भगोने पानी को निकाला जा सकता है? यानी एक भगोना मान के चलो किसका है? 1 लीटर का। ये कोई आपके पास पात्र है वो 1 लीटर का है, और एक ग्लास है 250 ml की या 200 ml की। तो 200 ml की ग्लास जितना पानी आपको एक भगोने में मिल जाएगा, बिकॉज वो कितने का है? 1 लीटर से भरा हुआ है। बट एक भगोने के जितना पानी एक ग्लास में थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे ग्लास के पास जो कैपेसिटी वो कम है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन पहले का एकदम अपोजिट। पहला क्वेश्चन था एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या। तो हमने कहा यस, बिकॉज हर वास्तविक संख्या वो किससे किससे बनी है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नेचुरल इंटीजर से। बट यहाँ पे पूछ लिया ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, तो आप कहोगे फॉल्स। और आपको स्टेटमेंट का आंसर पूछे तो आप क्या दे दोगे? एक सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दोगे, टू। बिकॉज टू इज क्या होती है? टू क्या होता है? टू आपका होता है रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, जो भी आप बताना चाहो। मैं बता देता हूँ टू एक रेशनल नंबर है, बट टू इरेशनल नहीं है। एंड टू रेशनल है, तो टू किस में आएगा? रियल नंबर में। तो आप आंसर ऐसा भी दे सकते हो कि टू इज ए रियल नंबर,
बट 2 इज नॉट इरेशनल नंबर। तो 2 कहाँ पे आ रहा है? रियल नंबर में तो आ रहा है बट इरेशनल नंबर में नहीं आ रहा। तो हमने एक ऐसा रियल नंबर बता दिया जो कि इरेशनल नंबर में नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 एक रेशनल रियल नंबर होता है बट इरेशनल नंबर नहीं होता। तो आप क्या आंसर आपने दे दिया अपने स्टेटमेंट को फॉल्स। क्यों बताया आपने? इसलिए बताया क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, बिकॉज 2 एक रियल नंबर होता है बट इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो आपके पहले के तीनों सब क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ये दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। उससे पहले हमने कर लिया फर्स्ट के तीनों सब क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज रेशनल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक स्टेटमेंट ही दे दी और आपको पूछा है क्वेश्चन। इन्होंने ये पूछा है क्या हर इंटीजर का स्क्वायर रूट होता है वो एक रियल नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आता है? और अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो किसी भी इंटीजर का अंडर रूट करके कि वो एक रेशनल नंबर आता हो। यानी कि आपको क्या लेने, पॉजिटिव इंटीजर लेने। माइनस वाले इंटीजर का स्क्वायर रूट कभी निकलता ही नहीं है। ये क्लास 11 का टॉपिक, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर्स नहीं आती। तो वो आप क्लास 11 में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझना। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट के अंदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी रखना चाहो रख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि अंडर रूट के अंदर जितने भी इंटीजर्स रखते हैं पॉजिटिव वाले, सबका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दे दो पॉजिटिव इंटीजर का जिसको अंडर रूट में रखें, उसका अंडर रूट सॉल्व करें तो एक रेशनल नंबर आए। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले आप आंसर क्या दोगे, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। पहले आप आंसर ये दोगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। हिंदी वालों के लिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? तो आप आंसर दोगे नहीं। और अब आपसे पूछा एक एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे कि अगर मैं धनात्मक पूर्णांक बराबर 4 रखूं तो अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, प्लस माइनस क्या होता है 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों ही क्या होती है, रेशनल नंबर्स होती है बट इरेशनल नंबर नहीं होती। तो मैंने एग्जांपल क्या दे दिया, 4 का जब अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 2 या फिर 2 मान के चलो, या -2। तो कोई सा भी ले लो, ये दोनों क्या होती है, रेशनल नंबर, बिकॉज इनके नीचे 1 लगाया जा सकता है बट ये इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो हमने एग्जाम्पल क्या दे दिया, इस स्टेटमेंट को गलत साबित करते हुए हमने एग्जाम्पल क्या दे दिया, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 आता है जो कि रेशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक इरेशनल नंबर आता है। तो हमने आंसर दे दिया ये वाला। तो आपने स्टेटमेंट का अपना एक एग्जांपल भी दे दिया। इन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल दे दिया अंडर रूट 4। तो आपका एग्जांपल है अंडर रूट 4 जिसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस 2 जो कि इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, so how root 5 can be, so how root 5 can be represented on the number line। रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं रूट 5 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड का, थर्ड ही है, मतलब इसका फर्स्ट सेकंड, इसके कोई सब क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि आपको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 0 आता है, रूट 5 यानी प्लस वाले की तरफ बढ़ेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। अब देखो मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना है। आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुन रखा है, नहीं सुन रहा है तो उस पर बात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है एक समकोण त्रिभुज ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, जहां पे ये लाइन होती है हाइपोटेनस,
या इसको बोलते हैं कर्ण। ये वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ पे हो तो उसके सामने एंगल अगर यहाँ पे है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर मान लेता हूँ इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये कहती है कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड हाइपोटेनस। तो उसका जब मैं स्क्वायर करूँ, उस भुजा उस साइड की वैल्यू का अगर स्क्वायर करूँ तो वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एड या सम के बराबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे वो सम और एड दिखा दिया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी के साथ मैंने इसको 100 कर दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट 5 चाहिए। तो अंडर रूट 5 कब आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर बेस की वैल्यू 1 या 2 हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 या 2 हो, यानी कि बेस की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लूँ 1, तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 4 कितना होता है 5, तो 5 का 5 h बराबर निकालूंगा तो ये स्क्वायर, जब देखो अगर एक साइड स्क्वायर है दूसरी साइड कुछ नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे और दूसरी साइड का लगा देंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट 5 यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह लाया जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कि नंबर लाइन पे मैं बेस तो बना लेता हूँ 2 इकाई का, 2 यूनिट का। इकाई मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर तो दे नहीं रखा, तो हम नंबर लाइन पे क्या मान लेंगे 0 1 और 2 ले लिया। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट का एक बन जाएगा बेस। अब इसमें मेरे को नॉर्मल या परपेंडिकुलर बनाना है, वो कितने का बनाऊंगा 1 यूनिट का। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 1 इतनी यूनिट है, यानी ये रहा 1 यूनिट। तो इतनी यूनिट के मैं यहाँ पे ऊंचाई का क्या बना लूंगा, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। यानी मैंने क्या किया, बेस बना लिया 2 यूनिट का एंड परपेंडिकुलर कितने बना लिया 1 यूनिट का, ताकि ये जो हाइपोटेन्यूज में निकालूं, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो हमने इसको चेक किया था कि अंडर रूट 5 कैसे लाया जा सकता है। इससे पहले 2 क्वेश्चंस और होते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बारे में, उसमें भी मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा क्लास के थ्रू। उससे पहले देखो इसको कैसे करेंगे। नंबर लाइन पे 0 1 2 आता है, मैंने लिख दिया। इस 2 पे मैंने 1 यूनिट का क्या बना लिया, एक परपेंडिकुलर खींच लिया। फिर इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो देखो ये वाली लाइन क्या बन गई आपकी, हाइपोटेन्यूस। इसको नाम दे देता हूँ मैं, 0 का 0 पढ़ा है ये, इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, या इसको नाम दे देता हूँ ओ ए एंड बी। ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो वही पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 + 4 होता है 5, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 5, तो इस हाइपोटेनस की साइड की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5। हो गया अंडर रूट 5। अब मेरे को क्या कहा, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। इतनी लेंथ वाली चीज का अंडर रूट 5। अब देखो आपको एक चीज, एक कंडीशन देता हूँ, मान के चलो टॉम एंड जेरी आप सबने देखा होगा, उसमें दिखाया जाता है कि मान के चलो कि एक पोल लगा हुआ है या एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ गिर रहा है और आप उसके नीचे खड़े हो। वो पेड़ आपकी हाइट के बराबर, यानी वो पेड़ वहां से इतनी लेंथ उसने ले ली, कहाँ पे, थोड़ी सी ऊपर है, आपसे लगभग 10 फीट ऊपर है वो पोल, ठीक है। और 10 फीट ऊपर होते हुए भी आपके सर के एकदम ऊपर है। कहने का मतलब ये ए है, यहाँ पे आप खड़े हो, पोल इतनी कंडीशन में गिरा है, अभी पूरा नहीं गिरा, अभी इतना ही गिरा है, तो भी एकदम जस्ट आपके सर के ऊपर है। तो जब ये गिरेगा तो आपके सर से भी कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। बिकॉज ये देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मार्कर है, ये एक बेस ले लेता हूँ, ये मार्कर है, ठीक है। अभी जो मार्कर गिरा हुआ है वो किसके ऊपर है, जैसे मार्कर ये अभी इसके ऊपर है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मार्कर अभी एकदम जस्ट मेरे ऊपर है। जब मार्कर गिरेगा तो गिरते गिरते थोड़ा सा आगे की तरफ ही जाएगा। रीजन क्या था, अभी अगर इतनी हाइट पर भी मेरे एकदम जस्ट ऊपर है तो ये लेंथ इसकी ज़्यादा है, जैसे नीचे गिरेगा तो मेरे से थोड़ा आगे ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो अभी इस हाइट पे इसके बराबर, इस पॉइंट के बराबर है, तो जब ये इसको मैं नीचे गिराऊंगा, यानी कि मैं कुछ नीचे गिराऊंगा तो इस टाइप से गिरेगा, इस टाइप से थोड़ा आगे डिस्टेंस लेगा और यहाँ पे आके गिरेगा। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पे। तो अंडर रूट 5 को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तरीका क्या था, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया,
2 यूनिट का मैंने बेस माना, उस पर 1 यूनिट का क्या माना, परपेंडिकुलर माना। फिर मैंने उस पर हाइपोटेनस बनाया √5 का। कैसे आया वो, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से बनाया। उसका हाइपोटेनस आ गया √5। उस हाइपोटेनस का यूज करते हुए अब मैंने उस हाइपोटेनस वाली लाइन को नीचे गिराया तो वो 2 से थोड़ा आगे ही गिरी, बिकॉज अभी वो 2 पे है हाइट पे, बट जैसे ही नीचे की तरफ आएगी तो उससे थोड़ा आगे ही जाएगी। वही तरीका मार्कर वाला कि अगर अभी इस पॉइंट पे मार्कर इस हथेली के एकदम बराबर है, इस पॉइंट पर अगर मार्कर हथेली के एकदम बराबर, तो नीचे गिरेगा तो हथेली से आगे ही जाएगा। तो उस वजह से ये 5 अभी 2 के ऊपर है, √5। तो जैसे ही आगे गिरेगा मतलब नीचे गिरेगा तो 2 से थोड़ा आगे जाएगा, तो √5 की जो वैल्यू होगी वो 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आपको नंबर लाइन पे शो करने के बाद क्या कहना है कि द पोजिशन ऑफ √5 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 की वैल्यू नंबर लाइन संख्या रेखा पर 2 से क्या होती, थोड़ी आगे होती। तो लिटिल बिट मोर अबाउट 2, यानी 2 से थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपको कहा था √5 को रिप्रेजेंट करो, मैंने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, 0 1 2 से मैं ले लिया यूनिट मानते हुए, इस पे मैंने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा, इससे इस लाइन को मिलाए बी तक, तो क्या बन गया √5, क्योंकि मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने इनको जोड़ा तो वैल्यू है √5। यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर आया था 5, तो एच बराबर निकाला तो क्या हो गया √5। ये लो, फिर मैंने यहाँ पे √5 वैल्यू रख दी। अब मेरे को ये पता है कि अभी इतनी ऊंचाई पर है, अभी 1 यूनिट ऊंचाई पर है, फिर भी अगर 2 के ऊपर है, तो जैसे ये नीचे गिरेगा तो 2 से थोड़ा आगे की तरफ ही गिरेगा। तो मैंने ये देखा कि गिरेगा तो 2 से थोड़ा आगे गिरेगा, तो मैंने थोड़ा आगे गिरा दिया और मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया √5 को। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, भाषा में ये लिखूंगा कि √5 का जो मान है नंबर लाइन पे, इट इज़ अबाउट लिटिल बिट मोर देन 2, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आगे होगा, प्लस की तरफ। तो यह मैंने नंबर लाइन पे शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये एक्टिविटी बड़ी शानदार है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद द पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट 1। देन लेंथ ड्रॉ P1 to P2 perpendicular to P1, देन OP1 इज a यूनिट टेस्ट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्टिविटी है, ये स्कूल में करवाई जाएगी, बट मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। स्पाइरल का नाम आया है, सबसे पहले स्पाइरल को समझते हैं। हिंदी में बात की जाती है तो इसको बोलते हैं सर्पिल। क्या बोलते हैं, सर्पिल। स्पाइरल या सर्पिल क्या होता है, आप सबने जलेबी खाई है, ऑफ कोर्स खाई होगी। उसके अलावा हम जमीन चक्री चलाते हैं दिवाली में, तो कुछ एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसकी जो रेज होती है वो ऐसे घूमती है। स्पाइरल का मतलब ये होता है, जो हिप्नोटाइज करते हैं ना, उस टाइप से। स्पाइरल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो, फिर घूमता 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 चले जाएगा। और आपको दे रखा स्क्वायर रूट स्पाइरल, यानी कि ये जो स्पाइरल आप बना रहे हो स्क्वायर रूट्स का स्पाइरल है। इस तरह की जो लाइन ड्रॉ, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे घूमते घूमते बड़ा और इनफाइनाइट तक जाता जाए, एक चक्री की तरह, एक जलेबी की तरह। इस चीज को बोलते हैं सर्पिल या स्पाइरल। यानी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर घूमता 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 आगे की तरफ चलता जाए, इसको बोलते हैं सर्पिल या स्पाइरल। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। चलो बना देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इन्होंने कहा है, कुछ आपको चीजें दे रखी है। इन्होंने कहा है कि आप जितना बना सको आप बना लो। हम मान के चलते हैं हम √6 या √5 तक का स्पाइरल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो। आपको लेना है सबसे पहले बेस O। क्या लेना है, O। उससे एक लाइन खींचनी है P तक, P1 तक। क्या खींचनी है, P1 तक। O से P1 तक की लाइन खींचनी, P1 पॉइंट तक क्या खींचो, एक लाइन खींचोगे। उसकी वैल्यू होगी 1 यूनिट। कितनी होगी, 1 यूनिट। का मतलब पीछे चाहे सेंटीमीटर लगाओ चाहे मीटर लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिट आ गया तो उसका मतलब 1 का 1, P1 आया। ठीक है। अब O से P1 की अगर यूनिट वैल्यू है 1, तो आपको क्या करना है, P1 से P2 ड्रॉ करना है। कहाँ पे, OP पे परपेंडिकुलर, यानी OP पे एकदम 90 डिग्री पे मेरे को क्या बनाना है, P2 बनाना है। और उसकी भी कितनी लेंथ होगी, उसकी भी लेंथ होगी 1 यूनिट। यानी यहाँ पे जितना बनेगा उतना क्या बनेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरे को P1 से P2 तक एक क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आई बात समझ में। तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने P1 लगा दिया, ये क्या होता है, बेस। ये हो गया
परपेंडिकुलर। तो अगर मैं O से P2 को मिलाऊं तो ये चीज क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, या फिर हिंदी में बात करें तो कर्ण। ये है आधार, ये है लंब, तो ये क्या होगा, कर्ण। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट OP1 की वैल्यू एंड P1 P2 की वैल्यू कितनी, 1। तो अब OP2 की वैल्यू निकालनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर निकालना है, बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, बेस स्क्वायर यानी कितना, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस पी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। हाइपोटेन्यूस की ही वैल्यू निकालनी, स्क्वायर की तो नहीं निकालनी, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे लगा दिया अंडर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर OP2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2। आ गया आंसर। अब OP2 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2। अब मैं क्या करूं, P2 पे एक P3 नाम का क्या खींचूं, परपेंडिकुलर। तो मैं कुछ परपेंडिकुलर खींचूंगा, वो लगभग कुछ ऐसा खींचा जाएगा, खींच दिया, टेढ़ा करके देखोगे तो परपेंडिकुलर बना हुआ है, ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 1 यूनिट। यानी जब जब आप परपेंडिकुलर खींचो OP1 OP2 पे तो आपको 1 यूनिट ही लेनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 यूनिट। अब मैं वापस से इस पॉइंट P3 इसको मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पॉइंट P3, इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 यहाँ पे लिख दी। तो P3 से O को मिला देता हूँ, तो मैंने O से P3 को मिला दिया। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, O को P3 से मिला दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वापस से देखो, ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। बेस का स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, पी का यानी 1 का स्क्वायर। उसके बाद में 2 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यानी अंडर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट से 2 कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू आई 3। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3। यानी आप देख रहे होंगे बार बार आपके जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सबके स्क्वायर रूट आते जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो 1 रख दिया, उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट, फिर नया नेचुरल नंबर 3 का स्क्वायर रूट। अब जो हाइपोटेन्यूस बनेगा किसका बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट। हम बना के देख लेते हैं। वापस से इस P3 पे हम क्या खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर। खींचने के बाद परपेंडिकुलर खींचना है कुछ इस टाइप से खींचेंगे, वो भी किसका होगा, 1 यूनिट का होगा। इसको O से इसको यहाँ पर मिला लेंगे, O से इसको मिला लेंगे। अब ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, +3। यानी अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, वैल्यू आ गई 3। 3 + 1 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4। एच स्क्वायर बराबर है 4, तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट 4। मैं चाहूँ तो अंडर रूट 4 को 2 लिख सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही रखना है, क्योंकि हर बार नेचुरल नंबर का अंडर रूट मेरे को शो करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इस वैल्यू को बनाऊंगा, ये बन जाएगी अंडर रूट 4। क्या बन गया, अंडर रूट 4। फिर आप क्या कर सकते हो, आगे वापस 1 यूनिट का क्या खींचोगे, लाइन खींचोगे। ये है P4, तो अब क्या पॉइंट बनेगा, P3। ये भी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा, हाइपोटेन्यूस, या फिर बोले तो कर्ण। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही तरीका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देन बेस स्क्वायर कितना है आपका, बेस मतलब कितना है आपका, 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हर बार यूनिट में परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना होगा, 5। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5। एच स्क्वायर बराबर 5, तो एच बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 5। तो एक आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट का क्या बनाओ, स्पाइरल। ये आगे चलता रहेगा, ऐसे आगे आप डेस दिखा देना। यानी स्क्वायर रूट का आपसे क्या पूछा, स्पाइरल, यानी वर्ग मूल का सर्पिल। प्राकृत संख्याओं का क्या, नेचुरल नंबर्स का। सबसे पहले 1 एक नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है। उसके बाद में मैंने एक यूनिट वाली लाइन खींची, किस पे, P1 पे P2 से, कहाँ पे, परपेंडिकुलर। उसके बाद में इसको मिलाया तो बना हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जितने भी बनाए जा रहे हैं वो पहले 1 का अंडर रूट, फिर 2 का अंडर रूट, फिर 3 का अंडर रूट, यानी कि नेचुरल नंबर के अंडर रूट के रूप में क्या बन रहे हैं,
हाइपोटेन्यूस बन रहे हैं। यहाँ पे जो मैं नॉर्मल खींचूंगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा 1 यूनिट का ही लिया जाएगा। ऐसे ऐसे बनता जा रहा है और आपने देखा भी होगा यहाँ पे कम था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। इस टाइप से साइज भी क्या हो रही है, बार बार बढ़ती जा रही है। तो इस टाइप साइज बढ़ते 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 एक स्पाइरल के रूप में घूमता जाएगा और आप इनफाइनाइट अंडर रूट तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी आप चाहे जितना करो, हमने अंडर रूट 5 तक के वो इसको सॉल्व किया है। आपके बुक में जो चित्र दे रखा है वो कुछ इसी टाइप का है, बट उसमें आपको अंडर रूट 3 तक दिखाए हैं, हमने आगे अंडर रूट 2 और करवा दिए, 4 एंड 5। उसके बाद आप चाहे जितना भी कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने चारों के चारों कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 1.2 के। कहीं भी कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मेल आईडी हर वीडियो के नीचे दी जाती है, वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करें अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन को चेक करके वापस से समझाया जाएगा नए वे में। और उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमारे चैनल को ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलेगी। हर स्टूडेंट को एक हेल्प मिलेगी एज ए स्टडी पार्टनर ग्रुप की तरफ से, बिकॉज पूरा कंटेंट फ्री करने का जो एम है, ये बहुत बड़ा एम है, बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को आप सभी कंप्लीट कर पाओगे। और इसी के साथ आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को फुल कंप्लीट कर लिया। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें पूछ सकते हैं। चैनल और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे कनेक्ट में हो। उसी के साथ कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।